आई होप आप लोग आज रेडी हैं टू बी फिट एंड फील फिट बिकॉज हमारे पास हैं एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट ऑन द शो हुज बिन ऑन आवर शो मैनी टाइम्स बिफोर बट वो हमें आज गाइड करेंगे फॉर ही इज़ अ फिटनेस कंसल्टेंट, अ लाइफस्टाइल कोच एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर और वो बहुत ही करीब यहाँ पे पल्स जिम के अंदर अपनी ट्रेनिंग करवाते हैं एंड ही इज़ अ सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर एज वेल। तो आप लोग ज़रूर इनसे ये टिप्स सुनिएगा। वेलकम टू द शो रिजवान, हाउ आर यू डूइंग? सबसे पहले तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। थैंक यू फॉर द मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब हम जा रहे हैं अपने सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है माइंड बॉडी एंड सोल। अच्छा, माइंड बॉडी एंड सोल में रिजवान बहुत ज़्यादा मैंने ये मिथ सुना है और लोगों ने भी एक्चुअली हमें क्वेश्चंस अक्सर भेज रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम बस एक एरिया ना बस पेट कम कर लें या हम सिर्फ आर्म्स कम कर लें, तो क्या ऐसा होता है कि आप फिटनेस में सिर्फ एक स्पॉट कम कर लो? स्पॉट रिडक्शन नेवर हैपन, कभी भी नहीं हो सकता। और लोगों का ये माइंडसेट होता है कि एक जगह से फैट कम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी का एक पूरा सिस्टम है, वो अपने हिसाब से ही कर रहे होता है सारी चीज़ें। कहते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है ना एब्स की एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, तो उससे रिडक्शन कुछ भी नहीं होती। द ओनली थिंग इज कि आपका जो मसल है वो इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में होता है कि जो एक थोड़ा सा फ्लबी जो हम कह सकते हैं ना, वो थोड़ा सा कम हो सकता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी एक जगह की आप सिर्फ ट्राइसेप्स की करें, आर्म्स की करें, कुछ भी नहीं हो सकता पॉसिबल। क्योंकि देखिए बॉडी तो ओवरऑल ही लूज करती है, ओवरऑल, राइट? ओवरऑल। तो ये जो भाई ये मिथ हमारा डिबंक हो गया है, आप स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकते। गुड जॉब। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या ज्यादा पसीना आने का मतलब है कि मैं ज्यादा जल्दी पतली हो जाऊंगी? अगर ऐसा होता तो कराची में जो गर्मी पड़ी है तो मैं तो बोलता हूँ सबके सिक्स पैक्स होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा आप जो स्वेट कर रहे हैं वो आपकी बॉडी का एक नेचुरल वाटर है जो कि आपकी रिलीज कर रहे हैं। ज़्यादा स्वेटिंग का मकसद कुछ भी नहीं है। आप चाहे अक्सर लोग जो ना उस गर्मियों में भी जैकेटें पहन के वर्कआउट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो वैसे रिजवान आई वुड लव टू पॉइंट आउट एज वेल, काफ़ी लोग दुबई में जिस तरह मैं रहती थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सुहाना में बैठे हुए, मोटे मोटे अपने मज़े की प्रेजेंसेस लेके बैठे हुए। आप सोचें एक एक महीना मैंने लोगों को सोना में बैठे हुए देखा है, बट यकीन है उनमें से हार्डली उनमें से कोई वजन कम हुआ होगा। ऑफ कोर्स, अगर ऐसा इतना आराम से हो जाता। स्वेटिंग इज Again, we debunked another myth. Sweating is not the way you can lose weight. Good job. अब आ गए हम थर्ड मिथ की तरफ। क्या क्रंचेस एंड सिटअप करने से मैं पतली हो जाऊंगी, मेरा सिर्फ एक एरिया कम हो जाएगा? वही मिथ। यस, वही सेम चीज़ आ जाएगी। कुछ भी नहीं होगा। आप दिन के 1000 क्रंच कर लें और उसके बाद कुछ नहीं होगा, बल्कि थोड़े दिन बाद आपकी नेक में पेन शुरू हो जाएगा। ज़्यादा करने से सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है डिस्टर्ब है। ओह, प्लीज़ बी केयरफुल गाइस, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। अब हम जा रहे हैं अपने फोर्थ मिथ की तरफ जो कि जेन्युइनली एक बहुत बड़ा मिथ है। औरतों को लगता है कि मैं वेट लिफ्टिंग करूंगी तो मेरे मसल बन जाएंगे, राइट? इज दैट ट्रू और नॉट? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। औरतों को अगर लगता है कि उनके मसल बन जाएंगे तो आपके मसले बन रहे हैं। नहीं बनने वाले, बिकॉज रोजाना की जो लिफ्टिंग से लोग खवातीन भागती हैं, जबकि वेट लिफ्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वेट लॉस भी नहीं हो रहा ना, उसमें भी कहीं ना कहीं अगर आप अपना लिफ्टिंग करेंगी तो फिर आपका वेट लॉस भी होना शुरू होगा। ऑफ कोर्स। एंड बाय द वे वन मोर थिंग रिजवान, आई लव टू ऐड टू व्हाट यू हैव सेड एज वेल। टेस्टोस्टेरोन भी तो एक चीज होती है, वो नहीं बंदियों में टेस्टोस्टेरोन ही कम है, तो वो कहाँ से मसल बनाए? पॉसिबल ही नहीं। आपका एस्ट्रोजन है, हमारा टेस्टोस्टेरोन है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। वो आप कभी भी बैलेंस नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाह रही थी आप जरा पे कुछ लोग मॉडल्स को देखते हैं कि वैसा चाहिए, तो ऑफ कोर्स दे आर डूइंग समथिंग जो आप नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सप्लीमेंट्स होते हैं, 10 चीजें होती हैं जो लड़कियां ले रही होती हैं इफ यू वांट टू मेक मसल, राइट? सो मुझे एक ज़माने में बड़ा वैसे दौरा चढ़ा था कि यार 6 पैक नहीं तो 4 पैक तो होने ही चाहिए, है ना? बट जान निकल गई मेरी। फिर उसके बाद पता नहीं कितने प्रोटीन शेक्स मेरे उस ज़माने में ट्रेनर होते थे, कोई फिलिपिनो आदमी होते थे जो मुझे ट्रेनिंग कराते थे, बट मुझसे ना हो पाया। सप्लीमेंट्स इट्स गुड, लेकिन स्टेरॉइड्स इज समथिंग परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में आप जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में बहुत ही कोई शायद 10% लड़कियां कर रही हैं, अदरवाइज नहीं करती। और ना ही उस पर एजुकेटेड यहाँ पे कोच हैं जो आपको इस तरह से प्रोसेस पे लेकर जाएंगे। ज़बरदस्त। आप लोग हमें प्लीज़ अपने सवाल भेज सकते हैं। एंड आई थिंक रिजवान ने अभी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है अबाउट स्टेरॉइड्स एंड सप्लीमेंट्स एंड प्रोटीन शेक्स। अब मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ एक और मिथ। क्या वार्म अप एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं? बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग भी अगर वार्म अप नहीं करते तो ऑफ कोर्स उनके लिए एक इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। तो वार्म अप तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस वार्म अप से आप एक फोकस होते हैं दैट यू आर डूइंग टू हैव दैट वर्कआउट, जो भी आपका मसल ग्रुप है आप उसको ट्रेन करना चाहते हैं। तो वार्म अप 10 to 15 मिनट्स का लाजमी होना चाहिए। 10-15 मिनट्स वार्म अप लाजमी, डन।
अच्छा, ये भी मैंने बहुत सुना है कि खाली पेट पे वर्कआउट करोगे तो ज़्यादा बेहतर फैट लूज होगा, तो ये मिथ ज़रा आप एक्सप्लेन करेंगे मुझे क्या है? एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करने में अक्सर लोग करते हैं जो कि बहुत फील कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए बिकॉज आपके बॉडी स्टार्वेशन मोड पर आ जाती है और उसके बाद जो आपको भूख लगती है, खासतौर पे आप होता ही है आपकी जब आप वर्कआउट वगैरह करें तो एक लाइफ का एक डिसिप्लिन है, ठीक है। वर्कआउट करने के बाद जो आपका स्टार्वेशन मोड है वो आपके हंगर कॉल्स इतनी ज़्यादा होंगे कि आप उसके बाद जो भी खाना चाहेंगे वो आप खा लेंगे और उसमें आपको फिर जो एक डाइट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो आपसे आप निकल जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल एम्प्टी स्टमक नहीं, कुछ थोड़ा बहुत खा कर जाएं। अगर सुबह कर रहे हैं तो सुबह में भी कुछ हल्का फुल्का खाएं, अदरवाइज बिल्कुल एम्प्टी स्टमक करें। थ्रू आउट द लेटर ऑन द डे आप ज़्यादा खाएंगे हमेशा। ज़बरदस्त। आपको लगता है कि स्किप करना मील्स बड़ा इफेक्टिव वे है? यहाँ पे लड़कियाँ बहुत करती हैं, स्किप कर दिया मील के वजन कम हो जाएगा, बस 2-2 3-3 दिन फाके मार रही हैं। कोई फायदा नहीं है, बल्कि वजन और बढ़ जाएगा, ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ना। स्टार्वेशन का कोई फायदा नहीं है आपको। सो प्लीज डोंट स्किप मील्स। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर मैं ग्रीन टी सिर्फ पीती रहूंगी तो क्या मैं वजन मेरा कम हो जाएगा? ये भी लोग बोलते हैं कि बस आप ग्रीन टी पीती रहे। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं, ज़्यादा ग्रीन टी पीने से एक रिसेंटली रिसर्च भी आई है, आपके लुब्रिकेंट्स होते हैं और खासतौर पर सिनेमल फ्लूइड होता है जो कि आपकी नीज में होता है, उसकी जो है वो कमी हो जाती है और जिसकी वजह से आपकी जो नीज है वो कोलैप्स होना शुरू हो। ओह गॉड। कोशिश करें कि किसी भी तरह से ग्रीन टी भी पीनी है, इंसानों की तरह पिए। इंसानों की तरह पिए। और ये ना हो कि आप अच्छा सॉरी टू कट यू ऑफ। अब लास्ट क्वेश्चन जल्दी से। बिरयानी खाने के बाद तो आप ग्रीन टी नहीं पी सकते ना। दैट्स ट्रू, आई एग्री विद यू रिजवान। अब लास्ट क्वेश्चन जल्दी से। ईटिंग लेट एट नाइट लीड्स टू वेट गेन, क्या ये सच है कि हम लेट नाइट खाएंगे तो डिपेंड्स ऑन अगर आपकी अपनी बॉडी की जो कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं वो आपने पूरी ले रही हैं तो लेने हैं, क्योंकि बॉडी को ये नहीं पता कि आप किस टाइम पे ले रहे हैं। बट इन कैलोरी आप डेफिसिट होंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर आपकी कैलोरीज थोड़ी सी भी ऊपर जा रही हैं तो ऑफ कोर्स आप वेट गेन करेंगे। जबरदस्त, थैंक यू सो मच।